कांग्रेस की सरकार 7 जन्म तक नहीं आ सकती। हरियाणा में इतने जुर्म कर रखे हैं इन्होंने। इतने जुल्म कर रखे हैं, पर्दे के पीछे खड़े होकर इन्होंने दुकानें जलवाई हैं, पर्दे के पीछे खड़े होकर इन्होंने मकान जलवाए हैं और चुन चुन के जलवाए हैं। ये बनिया की दुकान है, ये सैनी की दुकान है, ये पंजाबी की दुकान है। ऐसे गिन गिन के दुकानें जलवाई हैं। ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाएगा, भगवान भी माफ नहीं कर सकते। तो गुरुदेव साथियों, सोचना हमने है कि हम किसको वोट देने जा रहे हैं। क्या वही गुंडागर्दी दोबारा चाहते हैं जो 10 साल पहले थी, जो फिरौतियां मांगी जाती थी, जो शरेआम गोलियां चलती थी, जो हम शाम को 7 बजे दुकानें बंद कर देते थे? क्या वही हंसी दोबारा बनाना चाहते हैं हम? साथियों, वो दर्दनाक हादसे जब याद आते हैं ना, ईमानदारी से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान वो दिन दोबारा हंसी को ना दिखाए। हंसी को क्राइम सिटी कहने लग गए थे, यहां तक कि हंसी में लोग लड़कियों के रिश्ते करने बंद कर गए थे, अपनी लड़की नहीं देना चाहते थे हंसी। इसलिए साथियों, मेरा निवेदन है, इस बात से कतई नहीं घबराना कि सरकार शायद कांग्रेस की आ जाएगी, हमारे ऊपर पता नहीं क्या बीतेगी। खुल के वोट दो, यहां तो आएगी क्या आएगी। ऊपर मोदी जी बैठे और हमारे मनोहर लाल जी बैठे हैं, और मोदी जी और मनोहर लाल जी के बिना सत्ता नहीं हो सकता, इस बात की भी गारंटी है। नमस्कार, मैं दिनकर गावड़ी और दैनिक टॉक्स पर आप जुड़ चुके हैं और आज हम खड़े हैं सदर बाजार में। यहाँ पर बता दें आपको, भाजपा प्रत्याशी विनोद ब्याणा के समर्थन में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। यहाँ पर लोगों का भारी जन समर्थन उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी मात्रा में भारी लोगों की भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो भाजपा प्रत्याशी विनोद ब्याणा के समर्थन में यहाँ पर एकत्रित हुई है। उनसे बातचीत करते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना। सब जिस तरीके से भाजपा का स्लोगन है नॉन स्टॉप हरियाणा, उस पर बातचीत करते हैं। और आप भी नॉन स्टॉप ही सुबह से लेकर शाम तक चल रहे हैं। देखिए, आदमी कोई भी काम करे, उसकी कामयाबी तभी मिलती है कि आप नॉन स्टॉप काम करें। हमारी सरकार माननीय नायब सिंह जी के नेतृत्व में नॉन स्टॉप, मैं समझता हूं कि मैंने बहुत मुख्यमंत्री देखे हैं, मेरे को 2-3 मुख्यमंत्री जी के साथ काम करने का मौका भी मिला, मगर जिस तरह से एनर्जेटिक मुख्यमंत्री, एक ऊर्जावान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, मैंने आज तक दूसरा मुख्यमंत्री नहीं देखा। रात के 12 बजे वो कहीं से आते हैं मान लिया, और उनके गेट पे 4 आदमी खड़े हैं या 100 आदमी खड़े हैं। जब तक एक एक आदमी की बात नहीं सुन लेंगे और समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तब तक अपने शयन कक्ष में नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी बात। और सुबह 7 बजे एक लंबी लाइन होती है, जब वो कोठी पे बाहर गेट पे आते हैं तो सबसे एक एक करके सबसे मिलना, ये मैं समझता हूं कि ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। इसलिए मैं उनको नॉन स्टॉप मुख्यमंत्री कहता हूं। वो भी रुकने वाले नहीं है, 24 घंटे कार्य करना उनकी आदत में शुमार है। और उसी तरह से मैं कहता हूं कि आज हमें ड्यूटी लगी है हमारी पार्टी की तरफ से कि आपने जाके हंसी में कमल का फूल खिलाना है। और कमल का फूल तो जब ही खिलेगा जब हम नॉन स्टॉप चलेंगे। आप भी जैसे कोठी पर अपने निवास स्थान पर रहते हैं, आप भी लोगों की समस्या है उन्हीं की तरह सुबह 7 बजे सुनने लग जाते हैं। बिल्कुल दिनकर जी, मैं तो इस बात के लिए पूरी हंसी को गवाह मानता हूं कि हमारे पास कोई भी आ गया, चाहे कोई सुबह 7 बजे आ गया, चाहे सुबह 5 बजे आ गया, चाहे रात के 12 बजे आ गया, मतलब ये मैं गारंटी कहता हूं आपके माध्यम से पूरे हंसी हल्का को कहता हूं, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं रात के 12 बजे गया था, विधायक जी ने दरवाजा नहीं खोला, या विधायक जी ने मेरा फोन नहीं सुना, या विधायक जी बाहर आए और मेरी बात नहीं सुनी। मेरे पास रात के 12 बजे भी कोई आता है, मैं उसकी बात सुनता हूं, उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करता हूं। और ये सारी कार्यशैली हमने भारतीय जनता पार्टी से सीखी है, और भारतीय जनता पार्टी का ही ये पॉलिसी है कि कोई आए। भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीति है वो राज के तौर पे नहीं की, सेवा के तौर पे अपनाई है। और आज भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता राजनीति को राज के रूप में नहीं देख रहा, सेवा के रूप में देख रहा है। और वही कारण है कि अब की बार तीसरी बार केंद्र में भी सरकार बनी है और हरियाणा में भी सरकार बनने जा रही है।